हमारे YouTube चैनल के अंदर मैं जयेश वेलनेस कोच, स्वास्थ्य सलाहकार, फाउंडर ऑफ मैजिक न्यूट्रिशन हेल्थ हब, वेट लॉस एक्सपर्ट, तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा मिशन है 100,000 से भी ज़्यादा लोगों को उनकी सेहत के अंदर सुधार करके उनके जीवन के अंदर खुशियां लाना, पोषक तत्व और स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से। हम इस चैनल के अंदर हर रोज कुछ न कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हमें स्वस्थ रहने में और सुखी जीवन जीने में मदद कर सके। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जो हमें लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सके। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है। आज हम बात करने वाले हैं दीर्घायु यानी कि लंबे समय तक हम स्वस्थ जीवन को कैसे जी सकते हैं, दीर्घायु का रहस्य, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दीर्घायु का मतलब क्या होता है। दीर्घायु शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है, ये दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कितना लंबा जी सकता है, बराबर। तो जो कुछ भी हम लोग खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के अंदर हमें अच्छा रखने में, यानी कि हमारी सेहत को अच्छा रखने में मदद कर सकता है। ये हमारे शरीर के अंदर जो कई बीमारियां हैं वो बीमारियों को कम करने में, नई बीमारियों को नहीं लाने में, साथ साथ में हमारे शरीर के अंदर हमारी ऊर्जा है उसको बढ़ाने में, उत्पादकता को बढ़ाने में, हमारे रक्त शर्करा के स्तर को, रक्तचाप के स्तर को, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करता है। तो सबसे पहले अगर हमें लंबा और स्वस्थ जीवन जीना है तो हमारे खाने के अंदर पशु आधारित आहार को हमें अपनाना चाहिए। पशु आधारित आहार क्या है? पशु आधारित आहार यानी कि हम ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज है, सूखे मेवे हैं और बीन्स है, ये सारी चीज़ों को हमें हमारे खाने के अंदर शामिल करना चाहिए। और हमें जो प्रसंस्कृत जो भी खाद्य पदार्थ है और साथ साथ में जो भी उच्च सोडियम वाले जो खाद्य पदार्थ है और शर्करा से युक्त जो भी खाद्य पदार्थ है, उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, यानी कि उनका सेवन हमें कम से कम करना चाहिए। तो जो पशु आधारित खाद्य पदार्थ जो मैंने आपको बताए वो पोषक तत्वों से भरपूर है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसके अंदर फाइबर भी है जो हमारे शरीर को हेल्दी रहने में और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा के हमारे शरीर के अंदर से वजन को भी कम करके हमारे समग्र शरीर के कल्याण को अच्छा रखने में मदद करता है। तो हमें क्या करना है? देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें शाकाहारी और वेगन बन जाना है। हमें क्या करना है? हमें जो पशु आधारित भी जो प्रोटीन है, पशु आधारित जो चीज़ें हैं जिसके अंदर से प्रोटीन मिल रहा है, उसका हमें उपयोग करना है। जैसे कि मछली है, साथ साथ में कम वसा वाले जो डेयरी उत्पाद है, बराबर, अंडे हैं, ये सारी चीज़ों का हमें मात्रा को ध्यान में रखते हुए उपयोग करना है, बराबर। और हमें जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है जो मैंने पहले भी आपको बताया, उसका सेवन है उसको हमें कम कर देना है। और हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परिष्कृत जो भी अनाज है उसकी जगह पे साबुत अनाज, यानी कि जैसे कि हम लोग राइस जो लेते हैं, वाइट राइस जो लेते हैं, उसकी जगह पे हम लोगों को ब्राउन राइस है उसका उपयोग करना चाहिए। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो पशु आधारित जो प्रोटीन है, बराबर, उसके बजाय जो भी हमारे पास वनस्पति जन्य जिसको हम बोलते हैं, बराबर, पौधे आधारित जो भी प्रोटीन है उसको लेना चाहिए। जैसे कि बीफ की बजाय हम लोगों को बीन्स को लेना चाहिए। उसी तरीके से मक्खन है और मार्जरीन है, उसकी जगह पे हम लोगों को जो ऑलिव ऑयल है यानी कि जैतून का जो तेल है और दूसरे भी अन्य स्वस्थ जो तेल है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। उसी तरीके से जो कोल्ड ड्रिंक्स है और जो जूस है उसकी बजाय हमें अधिक मात्रा में पानी को पीना चाहिए। तो ऐसा परिवर्तन करने से ये हमें लंबे समय तक यानी कि दीर्घायु और साथ साथ में अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान कर सकता है, बराबर। अभी हमें क्या करना है? ये जो आदत है, बराबर, ये आदत जो है हमारे खाने के अंदर हम लोगों को जो ये आहार को अपनाना है ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें हर रोज प्रतिदिन हमारे खाने के अंदर
हम लोगों को ताज़े फल सब्जियों का जो सर्विंग है वो कम से कम 5 लेना चाहिए। और एक सर्विंग का मतलब होता है एक टेनिस बॉल का आकार, बराबर। तो ये इस तरीके से हमें हमारे शरीर के अंदर ये पशु आधारित की जगह पौधे आधारित खाने को शामिल करना चाहिए। तो ये हमारे शरीर के अंदर हमें स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। तो अभी आगे दूसरा जो है वो है हमारे पास दूसरी जो युक्ति है वो है हमें नियमित व्यायाम को करना है। लेकिन यहाँ पे व्यायाम को करते हुए हमें तीव्रता का ध्यान रखना है, बराबर। और अधिक मात्रा में उसको नहीं करना है। देखो, सभी चीज़ें अधिक मात्रा में करने से वो हमें हानि करता है, ये तो हम सब लोगों को मालूम है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि जो व्यायाम है वो हमारे शरीर के लिए, हमें हमारे ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए, हमारी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर के अंदर हमारा जो तापमान है उसको अच्छा रखने के लिए, हम जो कुछ भी खाना खाते हैं उसके पाचन के लिए भी, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए, ऊर्जा को बर्न करने के लिए, यानी कि जो भी कैलोरी ज़्यादा जा रही है और फैट जो हमारे बॉडी में है उसको बर्न करने के लिए भी वो हमें मदद करता है। आफ्टर ऑल ये हमारे शरीर को अच्छा रखने में मदद करता है। वेट लॉस करने में भी एक्सरसाइज मदद करती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें जो एक्सरसाइज करनी है उसकी मात्रा कितनी रखनी है और हमारे शरीर के हिसाब से हमें वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम बात करें तो WHO क्या कहता है? WHO ऐसा कहता है कि हमें एक्सरसाइज जो है वो वीक के अंदर 150 मिनट तक करनी चाहिए और वो भी मध्यम तीव्र गति वाली करनी चाहिए, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे कि चलना है, एरोबिक्स कोई भी एक्सरसाइज है, चलने की एक्सरसाइज है, स्विमिंग की एक्सरसाइज है, सीढ़ी चढ़ना उतरना, ऐसी सारी एक्सरसाइज है वो हम कर सकते हो। या तो फिर हमें 75 मिनट्स की तीव्रता वाली, बराबर, एक्सरसाइज जो है उसको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब हम तीव्र गति वाली एक्सरसाइज को करते हैं तो हमें थोड़े समय के अंदर उसके अंदर सांस लेने के लिए हमें रुकना पड़ता है, बराबर। तो ऐसा करते हुए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक्सरसाइज ही कभी कभी, देखो, लंबे समय तक लंबी उम्र के जीने के लिए सब लोगों के लिए समान वो फायदा नहीं देती है, बराबर। कभी कभी कुछ लोगों के लिए बहुत एक्सरसाइज करना भी हानिकारक साबित हो सकता है। तो एक्सरसाइज के लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इसके लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें और डॉक्टर जिस तरीके से आपको बताते हैं उसी तरीके से आपको एक्सरसाइज की शुरुआत करनी चाहिए। और हमेशा एक्सरसाइज जब आप पहले नहीं करते हो और अगर करना शुरू करते हो तो उसको धीरे धीरे आपको शुरू करना है, फिर धीरे धीरे उसको आपको बढ़ाना होता है, बराबर। तो एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो हमें लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकती है, लेकिन उसमें भी निरंतरता बहुत ही ज़रूरी है। अभी तीसरी जो चीज़ है वो है, लंबे समय तक अगर हमें जीना है और स्वस्थ जीवन जीना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें तनाव को प्रतिबंधित करना पड़ेगा, यानी कि तनाव से हमें बचना पड़ेगा। देखो, तनाव जो है वो हमारे शरीर के अंदर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने में मदद करता है, बराबर। तो हमें तनाव से दूर रहना है। तनाव से दूर रहने के लिए बहुत सारी तकनीकें हैं, उसको हम आजमा सकते हैं। जैसे कि उसके लिए हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ भी हल्का व्यायाम कर सकते हैं, प्रकृति के सानिध्य में रह सकते हैं, हमारे जो दोस्त है, फैमिली मेम्बर्स है, उसके साथ ज़्यादा समय बिताना, और हमें जो कुछ भी कोई भी शौक़ है वो उसको हमें करते रहना है। ये सारी चीज़ें हमें तनाव से दूर रहने में मदद करती है और तनाव से दूर रहने से हम लंबे समय तक स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं, बराबर। तो शरीर के अंदर हमें कितना जीना है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन कितना हम जीते हैं और वो भी स्वस्थ तरीके से जीते हैं वो मायने रखता है। तो स्वस्थ तरीके से लंबे समय तक जीने के लिए मैंने आपको ये जो रणनीतियाँ बताई वो सारी रणनीतियों को हमें अपनाना चाहिए। आज से ही हम सब लोग ये सारी रणनीतियाँ, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पशु आधारित जो भी आहार है उसका हमें सेवन करना है। दूसरी जो चीज़ बताई, नियमित हमें व्यायाम को करना है, लेकिन उसमें तीव्रता का ध्यान रखना है, बराबर। और तीसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई वो है हमें तनाव से बचना है। तो ये सारी चीज़ों को करते हुए हम हमारे शरीर के अंदर से जो भी हमारी स्वास्थ्य समस्या है उसको भी कम करने में और उसमें सुधार करने में और स्वस्थ जीवन जीने में हमें उससे मदद मिल सकती है। तो मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक आप
क्या कर रहे हो, आपके जीवन को लंबा यानी कि स्वस्थ बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो आज आपने ये वीडियो देखा है तो आज से चलो इसको करना शुरू करें। देखो, एक दिन में सब कुछ नहीं होगा लेकिन एक दिन सब हो जाएगा, बराबर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन के अंदर करना शुरू करें। और छोटा छोटा जो बदलाव है वो बहुत ही बड़ा सा परिणाम देता है, लेकिन शर्त इतनी रहती है कि उसको हमें नियमित करते रहना है। तो चलो आज से नियमित ये सारी चीज़ों को करना शुरू करें और अपने जीवन को लंबा और स्वस्थ जीवन जीने की एक प्रेरणा दें, बराबर। तो ऐसी ही टिप्स के लिए और कोई भी फिटनेस, वेलनेस, वजन को कम करना है, समग्र शरीर का कल्याण करना है या न्यूट्रिशन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करें, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें और इसमें कमेंट भी करें, इसको लाइक भी करें। हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा खुश रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो के अंदर।